आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दो बहुत बड़े और सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इनमें से एक तार में 5 एम्पियर तथा दूसरे तार में 15 एम्पियर की धारा है। चित्रानुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। जो हमारा ये चित्र है इसमें हम देख पा रहे हैं कि दो बहुत ही लंबे तार हैं, जिसमें एक 5 एम्पियर की धारा बह रही है, जिसमें दूसरे में 15 एम्पियर की धारा बह रही है। अब हमें एक पॉइंट P दिया है, दोनों तारों के बीच में एक पॉइंट P है और उस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो इस P पॉइंट पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। दोनों तारों की वजह से इस P पॉइंट पर कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा, और दोनों तारों के बीच में रखा हुआ पॉइंट है। अब हमें पता है कि अगर कोई भी लंबा तार है, इस तरह से अगर कोई लंबा तार है और उसमें धारा I बह रही है, ये हमारा कोई एक लंबा तार है जिसमें धारा I बह रही है, उससे दूर किसी भी P पॉइंट पे, उस तार से दूर किसी भी P पॉइंट पर अगर उसकी बीच की डिस्टेंस हमें पता है, जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, μ0/4π 2I क्या है, जो तार में धारा बह रही है, अपॉन पॉइंट और तार के बीच की डिस्टेंस d, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इन दो तार हमारे पास, अब हम कहते हैं कि एक तार पहला तार है, ये हमारा दूसरा तार है। अब हम पहले तार की वजह से अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, यही कॉन्सेप्ट लगा करके, यही सेम एक तार है, उसके P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है, जबकि उसकी डिस्टेंस हमें क्या है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पहला अगर देखेंगे B1 की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट P पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र तार 1 के कारण क्या है, B1, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4π 2I की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 5 एम्पियर क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन उनके बीच में जो डिस्टेंस है पॉइंट P और इस तार के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर B1 की वैल्यू को देखेंगे तो ये 10⁻⁻7 आता है, इंटू ये वैल्यू हो जाती है 10 डिवाइडेड बाई 0.04। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो B1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा, तो ऐसे B1 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ये हमारा टेस्ला आ जाएगा। B1 की यूनिट जो होती है। अच्छा, इसकी दिशा भी यही हम निकाल लेते हैं। अब दिशा कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से तार के जो भी तार में धारा बह रही है उसमें उसकी तरफ अपना अंगूठा हम कर लेते हैं और हम पॉइंट P की तरफ अपनी हथेली को धक्का दबाते हैं। तो जिधर हमारी हथेली आती है वो क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस दिशा में हमारी हथेली की दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ आएगी। तो ये हमारी हथेली की दिशा अंदर की तरफ हो जाएगी। अब B2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे, B1 हमने निकाल लिया तार 1 के कारण, उसकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, और इसकी जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। ये हमारा B1 आ गया है। अब हम B2 के लिए यही काम करते हैं। B2 से सेम तार है, उससे P पॉइंट पे एक चुंबकीय क्षेत्र निकालना, जबकि उन पॉइंट और तार के बीच की दूरी क्या है, हमें दे 6 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ से B2 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो μ0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4π इंटू 2I की वैल्यू क्या क्वेश्चन में, 15 एम्पियर। तो यहाँ से हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0.06। हमने क्या किया, μ0/4π 2I/r फॉर्मूला होता है, ये फार्मूला हमने लिखा है। 2I डिस्टेंस d होती है, डिस्टेंस क्या होती है, तार और पॉइंट के बीच की दूरी। तो यहाँ से तार और पॉइंट के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अगर इसको हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 0.07। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये 2 से जो है 2 काट देते हैं, हमें नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि μ0/4π की वैल्यू क्या हो जाती है, 10⁻⁷ हो जाती है। तो काट देने पे थोड़ा डिफिकल्टी आती है इसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम उसको काटते नहीं हैं और फार्मूला हम याद रखते हैं μ0/4π 2I/d, ये आसान होता है याद रखना। तो यहाँ से हम B2 की वैल्यू निकालेंगे, तो B2 की वैल्यू जो आ जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 5.0 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये हमारा B2 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारी B2 की वैल्यू आ जाएगी। इसकी दिशा भी अगर हम देखें, B2 की दिशा हम क्या करेंगे, वही सेम नियम लगाएंगे, धारा की तरफ अपना अंगूठा करेंगे दाएं हाथ का, और पॉइंट P की तरफ जो भी जहाँ भी हमारी हथेली आएगी वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देता है। तो अगर इस तरफ अपना अंगूठा हम करेंगे 15 एम्पियर की तरफ, तो पॉइंट P पर हमारा जो हथेली होगा वो बाहर की तरफ आएगा। इस वजह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस केस में क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। अब पॉइंट P पर अगर हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र देखें, तार 1 की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ था, तार 2 की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ था, तो दोनों विपरीत दिशा में होंगे। तो ये B2 ज़्यादा है B1 से, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट P पर जो B परिणामी होगा या फिर रिजल्टेंट होगा,
या नेट होगा, इसको हम बोल सकते हैं नेट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी B2 माइनस B1। चूंकि दोनों विपरीत दिशा में थे इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। B2 की वैल्यू क्या है 5.0 इंटू 10⁻⁻5 और B1 की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻5। अगर इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमारी जो B रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻5। ये हमारा परिणाम में आया, टेस्ला होगा इसकी यूनिट। पर अभी इसकी दिशा भी हमें बतानी है, तो दिशा हम देख पा रहे हैं कि जो B2 ज़्यादा है, B2 क्या है बाहर की तरफ है, तो इसका जो दिशा होगी B2 की तरफ होगी, क्योंकि ज़्यादा में से कम को घटा रहे हैं। और B1 अंदर की तरफ था तो इसकी पूरी दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी पॉइंट P पर बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। यही हमारा आंसर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।